बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक राज्य में रामपुर नाम का गांव था, जो हरे भरे खेतों और सीधे सादे लोगों के लिए मशहूर था। यहाँ का हर व्यक्ति मेहनती था और उनमें सबसे ज्यादा ईमानदार था धनी राम। धनी राम एक गरीब किसान था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। एक पुराना बैलगाड़ी, 2 बैल, एक छोटा खेत और एक मिट्टी का घर। लेकिन उसके पास था अटूट ईमान और मेहनत का भरोसा। धनी राम रोज सुबह सूरज निकलते ही खेत पर पहुंच जाता, पसीना बहाता, खेत जोतता, बीज डालता और शाम को बिना थके घर लौट आता। गांव में सब उसे बहुत पसंद करते थे। वह किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, हमेशा मदद करता। एक साल बारिश बहुत कम हुई। खेतों में पानी नहीं था, नहरें सूख चुकी थीं। कई किसानों की फसलें खराब हो गईं। धनी राम भी उन्हीं में था। पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई। घर में अनाज खत्म हो रहा था, बैलों का चारा भी नहीं बचा था। धनी राम चिंता में डूबा था। फिर उसने फैसला किया, उधार लेकर अगली फसल की तैयारी करूंगा, मेहनत करूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। गांव का एक ही बड़ा साहूकार था, लालाचंद। लोग कहते थे, लालाचंद से उधार लेना मतलब जंजीर पहन लेना। लेकिन मजबूरी में लोग उसी के पास जाते। धनी राम भी गया। लालाचंद जी, बीज और खाद चाहिए, मेरी मदद कीजिए। लालाचंद हंसते हुए, तू भी, तेरे जैसे गरीब क्या लौटाएंगे पैसा। चल लेता हूं रहम, ले जा 1000 रुपए, लेकिन ब्याज समझ ले, 1 महीने में 1500 वापस करने होंगे। धनी राम थोड़ा हिचका, पर मजबूरी थी। उसने पैसे ले लिए। साहूकार ने एक कागज भी लिखवा लिया। धनी राम ने 1000 रुपए उधार लिए हैं, 1 महीने में लौटाने होंगे। किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। उसी महीने बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, खेतों में बाढ़ आ गई, बीज और खाद पानी में बह गए। धनी राम का सपना फिर बर्बाद हो गया। अब उसके पास पैसे तो क्या, खाना भी मुश्किल से था। वो दुखी था, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। 1 महीने बाद लालाचंद धनी राम के घर आया। लालाचंद, पुजरे, पैसे वापस कर, नहीं तो खेत जब्त कर लूंगा। धनी राम, मैंने तो 700 रुपए लिए थे, 1000 नहीं। अब झूठ बोल रहे हैं। लालाचंद, क्या? देख, ये दस्तावेज खुद तेरे दस्तखत हैं। वो झूठा कागज लाया जिसमें उसने 1000 रुपए लिखवा दिया था। साहूकार गांव के पंचों के पास गया। पंच बोले, कागज झूठ नहीं बोलता, पैसे चुकाओ या खेत छोड़ो। धनी राम ने कहा, मैं राजा के दरबार जाऊंगा, वहां मुझे न्याय जरूर मिलेगा। धनी राम राज्य की राजधानी पहुंचा। वो सीधे राजा प्रताप सेन के दरबार गया। राजा बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। राजा, कहो किसान, क्या समस्या है? धनी राम, महाराज, मैंने 700 रुपए उधार लिए थे, लेकिन साहूकार ने 1000 का झूठा कागज बना लिया है। वो मेरी जमीन हड़पना चाहता है। साहूकार भी वहां आ गया। लालाचंद, महाराज, ये किसान झूठा है, दस्तावेज है मेरे पास। उसने वही झूठा कागज दिखाया। राजा ने मंत्री ज्ञानसेन को बुलाया और कहा, इस मामले की सच्चाई निकालो, कल दोनों को दस्तावेज और उस थैली के साथ हाजिर करो जिसमें पैसे दिए गए थे। अगले दिन साहूकार एक पुरानी थैली लेकर आया। मंत्री ने कहा, इस थैली को सूंघने दो। उसने थैली सूंघी और मुस्कुराया, इसमें तो गेहूं की खुशबू है। धनी राम, क्या ये थैली तेरी थी? धनी राम, हाँ मंत्री जी, यही मेरी थी। उसमें पहले गेहूं रखा करता था। मंत्री बोले, अगर पैसे साहूकार ने दिए होते तो थैली उसकी होती, ना कि गेहूं की खुशबू वाली। साफ है, थैली धनी राम की थी। और अगर दस्तावेज झूठा है तो झूठ किसका? राजा गुस्से में बोले, साहूकार, तूने अपने पैसे के घमंड में एक सच्चे किसान को झूठा साबित करने की कोशिश की। राजा ने आदेश दिया,
लाला चंद को 7 दिन की जेल, उसका झूठा कागज, दरबार में जलाया गया धनीराम का पूरा कर्ज माफ किया गया और राज्य में नया कानून लागू किया गया। अब हर लेन देन गांव के पंच और 2 गवाहों के सामने होगा। धनीराम खुशी खुशी गांव लौटा। अब उसके पास जमीन भी थी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूले।